अर्थ में क्या हो जाएगा, बद्ध पक्को पुरुष सप्तम। देखो कच्चा पुरुष की अगर बात आएगी तो गृहिणी और अतिसार ध्यान देना, कभी भी अगर कच्चे पुरुष की बात आए। पक्को पुरुष की बात आएगी तो वो किसमें होगा, अर्थ में होगा। छिद्रोदर में भी कच्चा पुरुष आया था, यहाँ से पकड़ोगे। अब यहाँ पे इसके बाद क्या हो जाएगा, सारक्तम हो जाएगा, क्योंकि फिर से फिसर हो जाएगा। अब इन्होंने परिकर्तिका का वर्णन नहीं किया, इसीलिए परिकर्तिका के लक्षण भी अर्थ में ही दे दिए। ठीक है। अलसत में क्या हो जाएगा, सिरोना ध्यायति, आलसी आदमी से नहीं टिकाएगा, दीवार में टिकाएगा, कहीं सोने की कोशिश करेगा, और क्या करेगा, खाने पीने में ध्यान नहीं देगा, स्तनम पिबती ना अत्यर्थम, नहीं पिएगा ज्यादा मात्रा में। अस्मरी में देखो लिखा है मूत्र कालेचा वेदना, यूरिन पास करेगा तो क्या होगा, स्टोन जाके वहां पे ऑब्जेक्ट में फंस जाएगी, फंसेगी वहां पे तो क्या करेगी, पेन करेगी। सर्करा अति मूत्रतम, तो देखो इसमें क्या लिखा है, क्रिस्टल्स आएंगे। देखो यहाँ पे रक्त नहीं आने को बोला है, रक्त नहीं आ रहा है। प्रथम रोदती, कट लग जाएगा तो कंटिन्यूअस पेन होगा, कंटिन्यूअस पेन होगा तो कंटिन्यूअस रोएगा, तो प्रथम रोदती छामस्तम, और क्या हो जाएगा, साउंड उसका कम हो जाएगा, क्योंकि लगातार रोने में तो सदैव दुर्बल हो ही जाएगा। अनाह, विशाल स्तब्ध रहना, एक जगह जकड़ स्तब्ध रहेगी उसकी आंखें, जकड़ी हुई होंगी और आंखें फैली हुई होंगी। आम दोष, धात्री से द्वेष करेगा, क्योंकि खाने पीने की इच्छा है ही नहीं उसे, शरीर में आम बढ़ा हुआ है तो बेसल मेटाबॉलिक रेट उसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो उसे भूख वगैरह नहीं लगेगी। स्नाता स्नात स्वरूप स्नाता चाय स्नात दर्शना, अपने ठंडी के दिनों को याद रखना। नहाए हुए होगे तो बिना नहाए जैसे लगोगे, बिना नहाए हो तो नहाए जैसे लगोगे, क्योंकि शरीर में ऑयल होता है, वही बताता है कि नहा के आया कि नहीं आया। ठीक है। कंठ शोथ में क्या हो जाएगा, ज्वर, अरुचि से रुचा, देखो बोला ना जहां भी इंफेक्शन की कंडीशन है वहां ज्वर मिलेगा। आम दोष में देखो ये शरीर का क्या है, टॉक्सिक मटेरियल, यहाँ पे ज्वर नहीं है। इसी तरह यहाँ पे भी देखो कोई ज्वर नहीं है, यहाँ पे कोई ज्वर नहीं है, लेकिन कंठ शोथ में ज्वर है। इसके बाद और देखते हैं अपन कंडू, कंडू में क्या करेगा, खुजली करेगा और कुछ नहीं, घर से तंगानी लिखा है, पहले शुष्क कंडू होगी बाद में आर्द्र कंडू होगी, ये हिंदी में याद रखना। चक्षु रोग हो जाएगा, आंखों से रिलेटेड हो जाएंगे, वहां पे तोद हो जाएगा, राग हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, सोत हो जाएगा, रेडनेस दिखाई देगी आंखों में। जब भी प्रॉब्लम हुई तो सबसे पहले लाल काला कुछ कलर आ जाएगा, तो ये है दृष्टि व्याकुलता हो जाएगी चक्षु में। दृष्टि व्याकुलता उन्माद में कंफ्यूज कर सकता है तुम, क्योंकि काय चिकित्सा में उन्माद में तुमने सिम्टम पढ़े थे। सब अपने वीडियो ऑन कर लो, आयुषी, जानवी, प्रियंका, सब लोग, अपूर्वा। फिर इसके बाद क्या लिखा है, छर्दी रोग, छर्दी रोग उसे उल्टी है तो उल्टी करने की इच्छा व्यक्त करेगा, तो क्या हो जाएगा, नॉजिया सेंसेशन आ जाएगा, या तो वॉमिटिंग कर ही देगा, तो अनियमित भीषण हो जाएगा, ये सुदगारा हो जाएगा। ठीक है, इससे पकड़ोगे। जंतु दंश में क्या हो जाएगा, बालोना से तु यदानिसी, इसमें एक वर्ड लिखा रहता है स्वस्थ वृत्त परो, स्वस्थ होने के बाद भी नहीं सो रहा। बच्चा सामान्य रूप से क्या होता है, स्वस्थ होता है तो सो जाता है, लेकिन जब स्वस्थ नहीं होगा तो नहीं सोएगा। फिर इसके बाद एक और क्या आ जाता है, ज्वर, ज्वर में क्या हो जाएगा, धात्रिम आलियते अकस्मात, जल्दी से मां को पकड़ लेगा। स्तनम ना अत्यभिनिंदति, ज्यादा स्तन में अभिनिंदा नहीं करेगा। नीचा वीडियो ऑन कर लो। फिर तृष्णा में आता है, स्तनम पिबती चा अत्यर्थम, ज्यादा मात्रा में दुग्ध पिएगा। और प्रमेय में क्या हो जाएगा, जाड्य अकस्मात मूत्र निर्गमय, उसे अचानक से क्या हो जाएगा, मूत्र पास आउट हो जाएगा। फिर लिखा है पांडु में, पांडु में देखो क्या लिखा है, नाभ्याम समंतता श्वेता, उसके क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो रखी होगी। श्वेत अच्छी नख वक्रता, वहां पे नख वक्रता हो रखी होगी। नख वक्रता बहुत अच्छा सिम्टम है, तुमने पढ़ा होगा क्लबिंग, क्लबिंग सुना है, श्वेत अच्छी नख वक्रता, नख वक्रता यहाँ पे जो है क्लबिंग के लिए शब्द आ रहा है, जो ये लोग भी पहचानते थे सब। जी सर, हार्ट डिसीज में क्लबिंग फिंगर होता है, हार्ट डिसीज में भी मिलता है, और उसमें मिलता है अपन को ऑक्सीजन की अगर कमी है, वो सॉरी आयरन की, आरबीसी की कमी, हीमोग्लोबिन कमी है तब भी मिलेगा। तो यहाँ पे अपन अक्षी नख वक्रता और सर्वोत्कृष्ट अक्षी कूटियों, तो यहाँ पे अक्षी कूट सोच हो जाएगा। कामला में क्या हो जाएगा, ये चीजें सफेद हो रही थी पांडु में, वही चीजें पीली हो जाएंगी। मल मूत्र की बात एक्स्ट्रा जुड़ जाएगी कामला में, पांडु में ऐसा कोई सिम्टम नहीं आता, पांडु में मल मूत्र में कोई सिम्टम नहीं समझ में आएगा, लेकिन कामला में आएगा। फिर क्या लिखा, निष्ठ अग्नि रुधिर स्पर्शा, यहाँ पे अग्नि सदन होता है। देखो पांडु में अग्नि सदन आया था, जबकि कामला में यही चीज नष्ट हो जाएगी, एक एडवांस स्टेज है। उसकी नाक बंद है तो इसके कारण क्या करेगा, दूध पीते समय थोड़ी देर दूध छोड़ेगा फिर पिएगा, है ना। और ललाटम चा अभी तप्यते हो जाएगा, ललाटे से चा अति तप्यता ज्वर में आएगा, अभी तप्यते आ जाएगा, पीनस में आ जाएगा। फिर इसके बाद चलते हैं उरोघात में। उरोघात में बस तुम्हें एक ही चीज याद रखना है, निष्ठन तो उर्सा अधिकम हो जाएगा, श्वास रोग में निष्ठन तो उर्सा अति उष्णम हो जाएगा।
मध्यात्य में क्या हो जाएगा, धात्री से उद्देश्य करेगा, यहाँ से पकड़ लेना, मूर्छा, प्रजागर, ये सब तुम समझ जाओगे। और विस्त्रास, डरा हुआ होगा, तुम भी डरे रहते हो। फिर मुख रोग में क्या हो जाएगा, पीतम उगद्रेत क्षीरम और पीतम उगद्रेत स्तन्यम कंठ रोग में आएगा। मूत्र किच में मूत्र कालेचा वेदना और अस्मरी में भी मूत्र कालेचा वेदना, दोनों मूत्रकाल से रिलेटेड है। दस्त ओष्ठ यहाँ पे लिखा हुआ है। विसर्ग में क्या हो जाएगा, स्किन डिसऑर्डर हो रखे होंगे उसे, है ना, स्वादु शीतोपसाहित्वम, ये तुमको थोड़ा परेशान कर सकता है क्योंकि उसके शरीर में क्या है, दाह की कंडीशन बढ़ी है, तो इसके कारण क्या करेगा, ठंडी चीज खाने की इच्छा करेगा। श्वास रोग तुम पढ़ चुके हो। हिक्का में क्या हो जाएगा, अकस्मात मारुतो उद्गार है, अचानक से वायु की उद्गार आएगी। और ऊपर जो तुमने पढ़ा था, यह यो अकस्मात उद्गार, वो किसमें आया था, छर्दी में। अनिमित्त भीक्षम च यस्य उद्गारः प्रवर्तते, ऐसा टर्म आया था किसमें, छर्दी में। यस्य उद्गारः टर्म आएगा छर्दी में, मारुत उद्गारः आएगा हिक्का में। हिक्का में साउंड आती है ना बाहर। फिर इसके बाद चलते हैं अपन किसमें, सूल में। तो सूल में क्या हो जाएगा, उदर स्तब्धता, पेट उसका फूला हुआ होगा। कंठ वेदना तुमने पढ़ चुके हो। और इसके बाद क्या आ जाएगा, कर्ण वेदना। कर्ण वेदना में सिरो भ्रमते भृशम और शिरासूल में भृशम शिरः स्पंदते। सिर्फ हेडेक जो है बहुत तेज होता है, तो भृशम वर्ड पहले आएगा, कर्ण वेदना में भृशम वर्ड बाद में आएगा, इससे पकड़ लेना। अब चलते हैं सुश्रुत के अकॉर्डिंग, है ना। सुश्रुत के अनुसार बालक को रोग जानने की विधि, तो शिशोस तीक्ष्णम अभीक्षणम च रोदनान लक्षम रुदन। ये ऐसा अष्टांग हृदय ने बोला था कि उसके जो दर्द होता है, तीव्रता होती है, उससे अपन उसके वेदना को, रोग को पकड़ सकते हैं, ऐसा वाग्भट ने बोला। ऐसा ही योग रत्नाकर ने बोला बाल रोग चिकित्सा अमृत में, शिशोस तीव्रम अतीव्रम च रोदनम जुते। ये याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा जान लो कि अष्टांग हृदय योग रत्नाकर में भी ऐसी चीज मिलती है ना। इन्होंने क्या बोला कि शिशोस तीक्ष्णम अभीक्षणम च रोदन लक्षणम, जो रोदन है, तीव्रता है, इससे तुम उसके रोगों के लक्षण पहचान सकते हो, ये वाग्भट ने बोला। योग रत्नाकर ने यही बोला, तीव्रम अतीव्रम च रोदनम, उसके रोने के पैटर्न से तुम पहचान सकते हो कि डिसीज सीवियर है कि कम सीवियर है। बाद में नोट कर लेना, अभी देख लो। अब इसके बाद चलते हैं अपन सुश्रुत शारीर 10। जैसा मैंने तुम्हें बताया था ना कि सुश्रुत ने भी वेदनाध्याय का वर्णन किया है। वेदनाध्याय नाम नहीं लिखा, पर देखो लिखा है बालक के रोग जानने की विधि। कैसे बताया, अंग प्रत्यंग देसे तू रुजा, जो अंग होगा, प्रत्यंग होगा दर्द। मैंने तुम्हें बताया ना, आंख में दर्द है तो आंख छुएंगे, नाक में दर्द है तो नाक बार बार छुएंगे, पेट में दर्द है तो पेट छुएंगे, है ना, गले में दर्द है तो गला बार बार छुएंगे। तो यही चीज सुश्रुत ने बोला, अंग प्रत्यंग देसे तू रुजा, ये त्रस्य जायते, जहां पे होगा वहां पे उसे दर्द होगा। हाँ, पहचान जाओगे। फिर लिखा मूर्धा रोग। मूर्धा किसको कहते हैं, सिर को। जो सिरोनुजा टर्म आया है यहाँ पे, मूर्धा रोग आया है। निमीलिताक्षो मूर्धस्ते, सिर के पास ले जाके ऐसे आंख मिलेगा, निमीलिताक्षो। ऐसे ही तुम्हें बाल ग्रह में भी मिलेगा, अभी याद रखना, वहां पे भी आएगा चक्षु निर्मीलिनो वर्ड करके आएगा। निमीलिताक्षो मूर्धस्थो सिरो रोगे ना धारिते, इसमें क्या करेगा, सिरो रोग में सिर को धारण नहीं करेगा। ऊपर पढ़ा था ना, सिरो ना धारती, किसमें आया था, सिरो ना धारती, अल्सर। और यहाँ क्या आ रहा है, सिरो रोगे ना धारते, रोगे वर्ड आ जाएगा तो किसमें आ जाएगा, मूर्ध रोगों में आ जाएगा, किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, सुश्रुत के अकॉर्डिंग हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है वस्ती रोग। तो वस्ती रोग में क्या लिखा है, देखो, वस्ती प्रदेश में वेदना होगी, वस्ती स्थे मूत्र संग आर्तो, मूत्र संग हो जाएगा, तृष्यति मूर्छति, दर्द होगा, तृष्णा होगी, क्योंकि उसे ब्लैडर में प्रॉब्लम है तो पानी नहीं पिएगा तो तृष्णा हो जाएगी। और लिखा है वेण मूत्र संगोत्साद तीक्ष्णई, मूत्र संग हो जाएगा और त्रास होगा, त्रास मतलब उससे दर्द होगा, डरा हुआ सा रहेगा, वेण मूत्र संग। तो तुमने देखा होगा कभी भी अगर यूरिन रुकती है तो स्टूल भी रुक जाता है, और स्टूल रुकता है तो यूरिन भी रुक जाती है, मूत्र संग तृष्णा। तो तीन जो दोनों चीज याद रखोगे। फिर लिखा है कोष्ठगत दोष। कोष्ठगत दोष की बात की जाती है तो उदर की बात की जा रही है, उदर सूत्र जो ऊपर पढ़ा है ना, कोष्ठ भी वर्ड यहाँ पे उसी के लिए वर्ड आता है। कोष्ठ में भी देखो वही चीज होता है, वेण मूत्र संग, तभी तो गैस बनेगी, जब मल मूत्र रुक जाएगा तभी गैस बनेगी। वेण मूत्र संग, वह वर्ण छर्दे आद्यमान आंत्र कुंज नई वर्ड जो मॉडर्न में तुम लोग पढ़ते हो, पेरिस्टाल्टिक साउंड, सुनते हो, पेट में गुड़गुड़ाहट की शब्द आती है,
वो गुड़गुड़ाहट की शब्द का बढ़ जाना क्या कहलाएगा? आंत्र कुंजनई। फिर लिखा है यहाँ पे कोष्ठे विबंधम वमथु स्तन दंस आंत्र कुंजनई। स्तन दंस करेगा, जब बच्चा दूध पीता है तो दूध पीते पीते स्तन दंस करेगा, जब उसके पेट में दर्द हो रहा है। जैसे क्या होता है, इधर तुम्हारे कहीं तकलीफ हुई तो ऐसे मुंह एकदम से बंद करते हो ना, आ करते हो ऐसे, दांत दबाओगे अपने, तो वैसे ही बच्चा करता है। उसके कहीं दर्द हुआ पेट में, दूध पीते पीते दर्द हुआ, पीते पीते उसने स्तन दंस कर लिया। तो स्तन दंस आंत्र कुंजनी किसमें हो जाएगा? कोष्ठगत में हो जाएगा। सर्व शरीर अगर दोष है तो उसके शरीर में क्या हो जाएगा? सर्वस्थ रोध नहीं, दिन भर रोता रहेगा। पूरे शरीर में दर्द है तो अचानक से खूब तेज से रोएगा, बस से पहचानोगे कि उसके पूरे शरीर में दर्द है। हृदय पीड़ा में क्या हो जाएगा? जीवा ओष्ठ दसन दोनों काम करेगा। ओष्ठ दंस आया था किसमें? मूत्र कृच्छ में, और स्तन दंस में कोष्ठगत में। और जीवा और ओष्ठ दोनों बढ़ आएगा जब उसके हृदय में पीड़ा आएगा। जब दिल दुखी होगा तो क्या होगा? दोनों काम करेगा, दांत भी दबाएगा ओठ भी दबाएगा। ये सुश्रुत के हैं, वैसे सुश्रुत के अभी तक कभी नहीं पूछे गए। इसमें ना सिरो ना धारिती वाला वर्ड है, सिरो मूर्धा रोगो वाला जो वर्ड है, यहाँ पे सिरो रोगो ना धारिती, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, ये तुम देख लोगे एक बार। अच्छा, इसमें और अपन नीचे चलते हैं, ये खत्म क्या? सर ये सुश्रुत का है कि अष्टांग हृदय का है? अष्टांग हृदय का है। सुश्रुत का बस एक है, बालक के रोग जानने, बस ये बताया था। अष्टांग हृदय कोई कुछ बोल रहा है क्या? साउंड आ रही है उसकी, पर शायद नेट हो गया। कौन बोल रहा है? नोट्स में नहीं है क्या सर? कोई बोल रहा है क्या? उसका नेट सब नोट्स में नहीं है तो हम लोग नोट्स में वीडियो है, से ये सब पढ़ेंगे। चीजें हैं। उप शीर्षक वहां पे दिया, जहां तुम हाइड्रोसिफेलस पढ़ोगे ना, तुमको ढूंढना पड़ेगा, पेज नंबर वहां पे है, लेकिन वहां पे ये लाइन नहीं लिखी कि अष्टांग हृदय ने वर्णन किया उसके बाद सारंग ने किया है, ये नोट कर लेना। अब देखो ये अष्टांग हृदय का ये कोटेशन जल शीर्षक है, क्या? जल शीर्षक है। हाँ, वहां पे जल शीर्षक लिखा है, उप शीर्षक देखो अभी। तो यहाँ पे इसमें पवने लिखा है, तो यहाँ पे पवने यहाँ पे इसलिए क्योंकि यहाँ पे वात दोष है। जल शीर्षक में वहां पे जल भरता है, तो किसी और कारण से अगर हेड इनलार्ज हो रहा है तो वो कंडीशन कहलाएगी उप शीर्षक। सिर के ऊपर एक और सिर बन जाना, ऐसा उनका समझना है। तो पवने दुष्टे गर्भस्थ से अपी जायते, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ये गर्भस्थ बालक को होता है, बालक या बालिका, तो गर्भस्थ बालक को हो जाएगा। सवर्णो निरुजम सोफस्तम, सिर क्या है उसका बढ़ा हुआ होगा, और वहां पे क्या होगा? कलर उसका कोई चीज नहीं आएगा, जैसे स्किन का कलर है नॉर्मल वही दिखाई देगा। एक बार मैंने तुम लोगों को ग्रुप में एक फोटो भेजी थी, अगर किसी को याद हो, वो हाइड्रोसिफेलस की थी। पर वो क्या होता है, जब बच्चा डिलीवर हो रहा होता है तो उस समय क्या करते हैं, जो उससे पकड़ते हैं ना, जो होल्डर्स होते हैं, हेड होल्डर, उसका मुझे नाम याद, व्हाट्सएप बेबी जो होते हैं सर, फॉर्सेप्स वगैरह होते हैं, जब उससे पकड़ते हैं तो बच्चे का ना हेड दब जाता है, तो उसके कारण वहां पे इंजुरी के कारण क्या होता है, वाटर कलेक्शन हो जाता है, तो उसके कारण भी हेड इनलार्ज हो जाता है, वो कंडीशन कहलाई जाएगी। तो सवर्णो, तो जैसा हेड का कलर है, स्किन का कलर है, वही रहेगा। नीरुज, बच्चे को दर्द नहीं होता, वो बच्चे की मैंने वीडियो बना के भेजा था ना, अगर दर्द होता तो बच्चा लगातार रोता, तो रोता नहीं है। सोफस्तम, और वहां पे स्वेलिंग हो रखी होगी, अष्टांग हृदय ने बताया था। इसमें देखो दो तरह की कंडीशन होती है, एक नव उपशीर्षक होता है, एक पक्व उपशीर्षक होता है। नव उपशीर्षक मतलब क्या हो जाएगा? एक्यूट कंडीशन हो जाएगी, जिसमें अपन वात व्याधि के समान चिकित्सा करेंगे, ये बस याद रखना, वात चिकित्सा। जब यही चीज पक्व होने पर हो जाएगा तो उसकी वृद्धि की चिकित्सा करेंगे, ठीक है, बस ये याद रखना। अब देखो हाइड्रोसिफेलस पढ़ते हैं, तो हाइड्रोसिफेलस से मॉडर्न से क्वेश्चन आते हैं। हाइड्रोसिफेलस में एक कंडीशन है कि यहाँ पे क्या होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। मैंने तुम्हें पहले समझाया था कि सिर में क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं, 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, जिनमें क्या होता है, सीएसएफ जो है फ्लो करता रहता है और ब्रेन को क्या करता है, नरिश करता रहता है। जब उनमें से कोई एक ब्लॉक हो जाता है, उसी कंडीशन में क्या होता है, हाइड्रोसिफेलस डेवलप होते हैं। देखो ये 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। वेंट्रिकल्स मतलब होता है कैविटी, तो देखो ये कैविटी है, ये देखो यहाँ पे वेंट्रिकल्स है, ये लेटरल वेंट्रिकल्स हो जाएंगे, ये वाला यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल कहलाता है, और ये फोर्थ वेंट्रिकल कहलाता है, और ये स्पाइनल कॉर्ड से यहाँ कनेक्टेड होता है। तो जो यहाँ पे ब्लड आता है, तो जो ब्लड होता है वहां से जो सीएसएफ होता है छन के कलेक्ट हो जाता है,
और फिर ये क्या करता है, यहाँ निकलता रहता है और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है स्पाइनल कॉर्ड में जाता रहता है। इनमें से कोई भी एक ब्लॉक हो जाता है तो वो कैविटी फूल जाएगी। अगर मान लो ये लेटरल कैविटी ब्लॉक हो गई, ये लेटरल कैविटी, यहाँ से जो फ्लूइड होगा वो यहाँ आएगा किसमें, थर्ड वेंट्रिकल में आएगा। ये वाली वेंट्रिकल से, लेटरल वेंट्रिकल से, इस लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में आएगा, थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में आएगा। अगर यहाँ कहीं किसी कारण से ब्लॉक हो गया तो ये कैविटी फूलना चालू हो जाएगी, क्योंकि वहां पे फ्लूइड है, और जब यही फूलती है तो उसी को हम कहते हैं हाइड्रोसेफेलस। समझ गए, यही कंडीशन कहलाएगी हाइड्रोसेफेलस। देखो यहाँ पे इसका जो है लेटरल वेंट्रिकल है, ये इंफीरियर हॉर्न है, एंटीरियर हॉर्न है, ये अपन को काम का नहीं है। ये एलवी थर्ड वेंट्रिकल है, ये काम का है। थर्ड वेंट्रिकल कहाँ है, ये पिक्चर पहचाने रहना, फोर्थ वेंट्रिकल पहचाने रहना, और ये सेंट्रल कैनाल स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगी। यहीं से क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड में चला जाता है, ये कहलाता है सब अरेकनॉइड स्पेस। अब ऊपर चलते हैं। ये देखो ये हाइड्रोसेफेलस की स्ट्रक्चर है, ये देखो उपशीर्षक जैसा है, और ये जो बच्चे की आंखें जो नीचे धंसी है ना, ये देखो दिख रही हैं, ये कहलाता है सनसेट साइन। जैसे सूरज डूब रहा है ना, ये कहलाता है सनसेट साइन। तो देखो ये बच्चा सवर्ण है, सवर्ण, नीरुज, बच्चा रो नहीं रहा है ना, सोफस्थम, स्वेलिंग है, तीनों मिल गए, सवर्ण, नीरुजम, सोफस्थम। ठीक है, अब ऊपर चलते हैं। और अब देखो यहाँ पे स्वेलिंग का पैटर्न भी है, ये देखो, ये नॉर्मल वेंट्रिकल्स हैं। जब वेंट्रिकल्स ओपन है तो इसके कारण कोई स्वेलिंग नहीं है। जब वेंट्रिकल्स क्लोज हो गए तो यहाँ पे फ्लूइड भरना चालू हो गया, तो इसने क्या किया, लेटरल वॉल से उस पर प्रेशर डाल रहे हैं। लेटरल वॉल्स में जब प्रेशर डालेंगे तो ये कंडीशन डेवलप हो जाएगी। अब आ जाओ इसमें थ्योरी में। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का एक्यूमुलेशन है, देखो एक्यूमुलेशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पढ़ चुके हो। वेंट्रिकल्स और कैविटीज ऑफ द ब्रेन हो जाएगा। इसे हम लोग एक और नाम देते हैं वाटर ऑन द ब्रेन, क्योंकि ब्रेन में वाटर भर गया ना, तो ये इसका वाटर ऑन द ब्रेन है। हाइड्रोसेफेलस एक ग्रीक वर्ड है, पढ़ के रखो, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है ना आएगा। हाइड्रो मतलब होता है वाटर, और सेफेली के लिए कैफेली वर्ड आता है ग्रीक में, तो वो कहलाता है हेड। ठीक है, अब इसमें देखो इसके कॉज जो होते हैं दो प्रकार का होता है, एक कॉन्जेनाइटल होता है, एक एक्वायर्ड होता है। कॉन्जेनाइटल जो हो जाएगा डिलीवरी के समय कहलाता है ना। मोस्ट कॉमन कॉज हो जाएगा एक्विडक्टल स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब होता है ब्लॉक हो जाना। जैसे मान लो ये पाइप है, ये बॉटल है ना, दिख रहा है वीडियो। अभी जो पाइप बॉटल है, तो बॉटल के अंदर एक पाइप डली है। अब पाइप के अंदर कोई चीज जमना शुरू हो जाए तो वो कैनाल कैसी हो जाएगी, पतली हो जाएगी। तो यहाँ पे जो तुम्हें एक्विडक्टल दिखाया ना, जो फोर्थ वेंट्रिकल में होता है, ये फोर्थ वेंट्रिकल है, ये एक्विडक्ट यहाँ पे है ना। तो ये जो एक्विडक्ट है, जब ये ब्लॉक होने लगेगी, यहाँ अंदर कुछ चिपक जाएगा, तो यहाँ से फ्लूइड नहीं निकल पाएगा। तो इसी कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्विडक्टल स्टेनोसिस, ये इसका सबसे बड़ा कॉज हो जाएगा, एक्विडक्टल स्टेनोसिस। फिर इसके बाद यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल इन द ब्रेन, ये कॉमन कॉज है इसका। जहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल कनेक्ट होता है, वो एक्चुअली नैरो स्पेस होता है, तो इसके कारण वहां पे ब्लॉकेज होने का, स्टेनोसिस होने का चांस ज्यादा होता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी इसका एक कारण हो सकता है, डेंडी वॉकर सिंड्रोम हो सकता है। पढ़ के रखना, सिंड्रोम वगैरह से ये लोग क्वेश्चन करते हैं, तो नाम याद रखना कि ऐसा उसमें मिलता है। एरेक्नॉइड सिस्ट हो जाएगी, गांठ बन जाएगी, उसके कारण भी वहां पे ब्लॉकेज हो सकता है। रीड कर लेना, कोई ऐसी इसमें बड़ी चीज नहीं है। अर्नल चेरी मालफॉर्मेशन हो जाएगा, तो अर्नल चेरी मालफॉर्मेशन रीड कर लेना। फिर चलते हैं एक्वायर्ड में। तो एक्वायर्ड में क्या होता है, सीएनएस इन्फेक्शन, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो स्वेलिंग हो जाएगी, उसके कारण हो सकता है। मेनिंजाइटिस एक कॉज हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, हेड ट्रॉमा हो सकता है। जो मैंने तुम लोगों को वीडियो भेजा था वो हेड ट्रॉमा का कॉज था, उसका कॉज हेड ट्रॉमा था ड्यूरिंग डिलीवरी। टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो जाएगा, इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो सकता है, लेकिन ये पेनफुल कंडीशन होगी, क्योंकि जो बाहर से कोई चीज स्वेलिंग बढ़ती है। देखो हाइड्रोसेफेलस में पेन ना होने का कारण क्या होता है, जो स्वेलिंग होती है वो बाहर की तरफ होती है, तो जो बाहर के कारण उसका नर्व कंप्रेशन नहीं हो रहा है, तो इसके कारण हो सकता है उसे पेन ना होता हो। और जो सूचर्स खुले होते हैं तो उसी समय शुरू में ही क्या सूचर्स फैल गए तो बॉडी अपनी जगह बना लेती है, तो पेन नहीं होता। सेटिंगसन साइन जो हाइड्रोसेफेलस था उसी को हम सेटिंगसन साइन कहते हैं। सेटिंग मतलब सन डूब रहा है,
जो सन डूबने की कंडीशन है सेटिंग सन साइन, इसे सनसेट आई साइन भी कहते हैं, सेटिंग सन फिनोमेना भी कहते हैं, उसी से रिलेटेड है ना। सेपरेशन ऑफ सूचर्स हो जाएगा। इन्फेंट्स में एक चीज इंपॉर्टेंट है, देखो ये मैंने लिखी थी, अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है पर पढ़ सकते हो। क्या क्या सिम्टम मिलेंगे इन्फेंट्स में? तुम्हें लार्ज हेड मिलेगा, हाँ, क्योंकि कैसे पहचानोगे बच्चे में 34 सेंटीमीटर होता है ना डिलीवरी के समय, हेड सर्कमफेरेंस 34 सेंटीमीटर, तो यहीं पे देखो कितना हो जाएगा, ये बढ़ा हुआ मिलेगा उसे। एंटीरियर फ्रंटिनरी वाइड मिलेगा और बल्जिंग, यहाँ पे जो एंटीरियर फ्रंटिनरी बाहर की तरफ बल्ज दिखेगा और चौड़ा हो जाएगा। स्कैल्प वेन जो हो जाएंगी वो प्रोमिनेंट हो जाएंगी, देखो यहाँ पे प्रोमिनेंट है ना स्कैल्प वेन, देखो ये अगर दिखाई दे तो, है ना, ये देखो नीले नीली कुछ रेखाएं दिख रही हैं, और पिक्चर क्लियर होगी तो समझ में आ जाएगा। स्कैल्प वेन जो हो जाएंगी प्रोमिनेंट हो जाएंगी इन्फेंट में, जबकि यही चीज जब बच्चों में चले जाएंगे, चिल्ड्रन जो हो जाएंगे 1 साल से जो बड़े बच्चे हो जाएंगे वो चिल्ड्रन में आ जाएंगे। क्रेनियल ब्लूट इन केसेस ऑफ एंटीरियर वेंट्रिकुलर मालफॉर्मेशन, है ना, क्रेनियल ब्लूट मिलेगा, कुछ छोटे से वहां पे चोट के निशान, चोट जैसा कुछ मिलेगा। मैक इवेंस साइन मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक इसी तरह मैक इवेंस साइन जो मिलता है अल्कोहल पॉइजनिंग में मिलता है, अल्कोहल पॉइजनिंग में मैक इवांस हो जाएगा। यहाँ पे जो MAC लिखा है ना, वहां पे EWEN लिखा है, वहां पे EWAN हो जाएगा, मैक इवांस साइन। हाइड्रोसिफेलस में इवेन मिलेगा और अल्कोहल पॉइजनिंग में ए मिलेगा। स्ट्रॉन्ग डिजोनेट साउंड अपीयर ऑन परकशन एट द जंक्शन ऑफ द फ्रंटल, टेम्पोरल एंड पैराइटल बोन इन द केस ऑफ हाइड्रोसिफेलस और इन ब्रेन एब्सेस। देखो मैंने तुम्हें समझाया था, जब उधर रोग पढ़ा रहा था तो मैंने तुम्हें परकशन समझाया था, मैंने समझाया था जब पेट में हवा भरी हुई होगी तो रिजोनेंस साउंड आएगा। जैसे तुम क्या करो, खाली बर्तन को बजाओगे तो रिजोनेंस डेवलप होगा, उसमें पानी भर दोगे फिर बजाओगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, डल साउंड आएगा। यही चीज यहाँ पे भी होता है, जब यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है तो डल साउंड आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे हवा भरी है तो परकशन आएगा, क्या सॉरी रिजोनेंट साउंड आएगा। तो यहाँ पे जब उसके तुम फ्रंटल एरिया में, टेम्पोरल रीजन में जब तुम करोगे तो तुम्हें परकशन फील होगा, है ना, ये चीज लिखी हुई है। फिर नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसिफेलस क्या हो जाएगा, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस एंड मान लीजिए जो अपने हेड से मतलब जिसमें ना थोड़ी थोड़ी मात्रा में फ्लूइड निकलता रहता है, उसे परेशान नहीं होता, ये यहाँ से तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो ग्रीन कलर वाला मार्क है ना, ये और ये चीजें जो मार्क है ये तुम्हारे नॉलेज के लिए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे। हाँ, एक इसी से मैंने एक और चीज ढूंढ के लिखी थी, हकीम स्ट्राइड, एडम स्ट्राइड हो जाएगा, यूरिनरी इंकॉन्टिनेंस मिलेगा, डेमेंशिया हो जाएगा। हेड में अगर प्रॉब्लम आती है तो लोग पागल हो जाते हैं, जैसे ब्रेन ट्यूमर वगैरह जब डेवलप होता है ना तो लोग पागल जैसे सिम्टम आने लगते हैं, तो डेमेंशिया और गेट डिवेजेशन मिलेगा उसे, है ना, पढ़ के रखना। ये 3 सिम्टम मिलना एडम स्ट्राइड कहलाता है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, क्योंकि जो यूरिन का कंट्रोल होता है ब्रेन से होता है, तो अगर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हुई तो यूरिन इन कंट्रोल हो जाएगा, इसीलिए लिखा है इनकॉन्टिनेंस। डेमेंशिया, पागलपन आएगा, गेट डेविएशन मिलेगा। कुछ बना लेना UDG। इंक्रीज ICP हो जाएगा, इंटरक्रेनियल प्रेशर, जब इंटरक्रेनियल प्रेशर मिलेगा तो हेडेक, वोमिटिंग, नॉजिया, पैल्पिंग। सिर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले नॉजिया सेंसेशन आता है, सबसे पहले नॉजिया सेंसेशन आता है। वो किसके लिए था, इसीलिए क्या होता है एक्सीडेंट वगैरह के समय जो हेड इंजरी हो जाती है तो उस समय पानी पिलाने से मना करते हैं। फिर यहाँ पे देखो NPH मिस डायग्नोस हो जाएगा, 2 कंडीशन में और मिलता है, एक पार्किंसन में भी अपन को गेट डेविएशन मिलता है और अल्जाइमर में भी मिलता है। तो अल्जाइमर में जो है कॉग्निटिव डिसफंक्शन मिलेगा, जबकि पार्किंसन में गेट डिसफंक्शन मिलेगा। नर्व पाल्सी होती है, लिखा हुआ है तुम्हारे नॉलेज के लिए, यहाँ से अभी क्वेश्चन नहीं आया, है ना। एब्ड्यूसेंस नर्व पाल्सी, वर्टिकल गेज पाल्सी, यहाँ पे भी NPH बढ़ाएगा। ट्रीटमेंट में आते हैं, देखो पेरिनॉड सिंड्रोम देख लेना, इनएबिलिटी टू मूव द आई अप एंड डाउन, भी आंखें ऊपर नीचे नहीं कर पाएगा, वो पेरिनॉड सिंड्रोम होता है, रीड करके रखना। सर्जिकल में इसमें संट करते हैं, संट मतलब क्या होता है, यहाँ सिर के पास एक पाइप लगाएंगे और उसके ब्लैडर के पास ले जाके उसे कनेक्ट कर देते हैं, तो निकलता रहता है पानी धीरे धीरे उसका, तो इसे हम कहते हैं संट, है ना। जैसे हार्ट में भी लगाते हैं ना, संट लगाते हैं, बाईपास एक तरह से समझ लो। फिर यहाँ पे तो EBD है, ये सब तुम लोग पढ़ लेना, यहाँ पे नहीं है। ये एक है इन सम केसेस इंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलर स्टोमी करते हैं,
थर्ड वेंट्रिकल में बाईपास सर्जरी कर देंगे उसके, है ना, यहाँ पे चेस्ट रीजन में लाके बाईपास करते हैं, ये पढ़ लेना। ये कौन सी होगी? प्रसवकालीन, ड्यूरिंग डिलीवरी एक डिसीज। प्रसवोत्तरकालीन मतलब क्या हो जाएगा? डिलीवरी के बाद बच्चे में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, ये अपन कल स्टार्ट करेंगे।